सुबह 10 बजे की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन। अब से कुछ ही देर में पीएम गुवाहाटी के बोरागांव में शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद पीएम डिब्रूगढ़ जिले में 10,600 करोड़ रुपए की लागत वाले ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया प्लांट की नींव रखेंगे। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव के आज नतीजे आएंगे। बस कुछ ही देर बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। 2 दिसंबर को 264 नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए मतदान हुआ था। वहीं 23 निकायों में 143 पदों के लिए कल वोटिंग थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। सभी केंद्रों और निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी संगठन और सरकार के बीच बैठक। संगठनात्मक मजबूती और चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। बैठक में एसआईआर समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। सीएम योगी समेत पार्टी और सरकार के लोग इसमें शामिल होंगे। एसआईआर मुहिम में बीजेपी सांसदों की सक्रियता बढ़ाई जाएगी। कोडीन सिरप गिरोह को लेकर अखिलेश यादव और यूपी सरकार के बीच वार पलटवार जारी है। इस मामले में अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि लोकतंत्र में अगर इस समय मौन रही आवाम, निश्चित है हम एक दिन भोगेंगे परिणाम। यूपी की राजनीति में कोडीन कफ सिरप का मामला दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। बांग्लादेश में हादी के जनाजे में जनसैलाब उमड़ा। कल हादी के उन्हीं समर्थकों ने यूनुस सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। समर्थकों ने कहा कि अगर रविवार की शाम 5:15 बजे तक उस्मान हादी के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया, सरकार की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया, तो बड़ा आंदोलन होगा। इधर पुणे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया अब ऐसे दौर में है जहां कोई एक ताकतवर देश वैश्विक एजेंडा तय नहीं कर सकता। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि मौजूदा वैश्विक व्यवस्था एक बहुध्रुवीय दुनिया की ओर बढ़ रही है जहां कई शक्तिशाली देश अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि करीब 80 साल पहले स्थापित वैश्विक व्यवस्था अब धीरे धीरे कमजोर हो रही है। आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 50,000 के नामी बदमाश जुबैर उर्फ पीटर को ढेर किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी, इसकी मौत हो गई। बदमाश पर लूट, डकैती, चोरी और गैंगस्टर समेत 47 मुकदमे दर्ज थे। एक सिपाही भी जख्मी हुआ है। इस गोलाबारी में मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश का एक साथी फरार हो गया। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी। कई इलाकों में आज AQI 400 के पार। वहीं ठंड ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ाया। इस सब के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह आगाह किया है और यह भी कहा कि दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण के बीच हालात और बिगड़ेंगे। सिरसा ने प्रदूषित फैक्ट्री मालिकों को चेतावनी भी दी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूरे उत्तर भारत में मौसम में बड़ा बदलाव दिख रहा है। कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। सोनमर्ग में बर्फ की सफेद चादर बिछी तस्वीरें सामने आई। लेह में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना जाहिर की जा रही है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से पर्यटक काफी खुश हैं और मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। अंडर 19 एशिया कप का फाइनल आज भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला जाएगा। 12वां खिताब जीतने के लिए टीम इंडिया मैदान में उतरेगी। दुबई के ICC एकेडमी ग्राउंड पर सुबह 10:30 बजे ये मैच शुरू होगा। भारत ने ग्रुप ए के सभी मुकाबले जीते हैं। भारत ने महज एक हफ्ते पहले ही पाकिस्तान को 90 रनों से करारी शिकस्त दी थी।